इस वीडियो में हम लेज़र स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी देखी वो अगर सपोज थिक सैंपल हुआ तो थिक सैंपल में वो हमें ब्लर्ड इमेज मिलेगी, उससे हमको क्लियर इमेज विजुअलाइज नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सपोज़ ये एक्सिस हुई हमारी ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट, ओके। और यहाँ पर क्या होगा कि अपवर्ड फ्लोरेसेंस भी होगा और साथ में डाउनवर्ड फ्लोरेसेंस भी होगा, और इस तरीके से हमें ब्लर्ड इमेज मिलेगी। तो ये जो लेज़र स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये थिक सैंपल के लिए भी अच्छी नहीं होती है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में फ्लोरेसेंस की ज़रूरत होती है, यहाँ पे कोई फ्लोरेसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ ऑप्टिकल सेक्शनिंग होती है, ऑप्टिकल SEC सेक्शनिंग। ऑप्टिकल सेक्शनिंग मतलब कि जो एक्स्ट्रा फ्लोरेसेंस होता है स्पेसिमेन में उसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लोरेसेंस फ्रॉम द स्पेसिमेन। और इस वजह से हमें यहाँ क्या मिलता है, बेस्ट रिजोल्यूशन मिलता है साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज तो होती है, इलेक्ट्रॉन बीम्स रहते ही हैं। तो साथ में लेज़र स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज होती है वो एक डिस्क्रीट पॉइंट पर ऑब्टेन्ड होती है। यहाँ पर अपन नॉर्मल की बात करें हम तो ये इस तरीके से लाइट आ रही है, ये स्पेसिमेन रहेगा यहाँ पर। तो ये जो लाइट है ये इस तरीके से स्कैटर भी हो रही है, डिटेक्टर होगा और स्कैटर होगी तो इमेज तो फॉर्म होनी है। मतलब यहाँ पर सारी रेज फॉल होगी डिटेक्टर पर। लेकिन यहाँ पर लेज़र स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, लेज़र स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में यहाँ ये स्पेसिमेन है सपोज, तो यहाँ पर एक फ़िल्टर होता है। इस फिल्टर को कहते हैं पिन होल फिल्टर, और ये पिन होल फिल्टर, और यहाँ ये डिटेक्टर होता है, स्कैनर भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके की वेवलेंथ जो है डिटेक्टर पे फॉल होगी, और ये डिटेक्टर भी एक ही वेवलेंथ को अलाउ करेगा स्ट्राइक करने के लिए। और स्कैनर पे यहाँ स्कैन हो जाएगा, यहाँ भी स्पेसिमेन मतलब रहेगा। स्कैनिंग स्पीड होती है अब यहाँ पर स्कैनर की, वो होती है 1 फ्रेम पर सेकेंड। ये इसकी स्कैनिंग स्पीड है। सपोज़ अगर ड्रोसोफिला है उसको हमें देखना है तो यहाँ अलग अलग 3D इमेजेस होगी, तो ये इसकी इमेजेस जो है जेड सीरीज, जेड प्रोजेक्शंस, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में और क्लियरली समझ में आएगा। साथ में मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो डिटेक्टर है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को तो डिटेक्ट करता ही है, साथ में हमको इसका रिजोल्यूशन बढ़ाना है अगर, और तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ फोटोन्स को मिनिमाइज़ कर देंगे, फोटोन्स को मिनिमाइज़ कर देंगे। अगर लेस नंबर ऑफ़ फोटोन्स होंगे तो वो तो डायरेक्टली स्पेसिमेन उसे कैच कर लेगा, और अगर ज़्यादा फोटोन्स होंगे तो सिंगल बीम ऑफ लाइट डिटेक्टर के पास जाएगी। इफ़ नंबर ऑफ फोटोन्स इज़ मोर देन सिंगल बीम ऑफ लाइट गोइंग टू द डिटेक्टर। सो इस तरीके से ये हमारा LSEM हुआ।